नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर वाले में। एग्रोक्लाइमेटोलॉजी का जो आपका जो है ये टॉपिक चल रहा है, उसमें जो हमने पहला आपका जो लेक्चर था जो है क्लाइमेट से रिलेटेड था। उसमें हमने जो है क्लाइमेट्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद एटमॉस्फेयर में जो गैसेस पाई जाती हैं उनका क्या कंपोजिशन है, उनका वॉल्यूम के आधार पर, वेट के आधार पर जो है पढ़ा कि कैसे कितना वो आपके अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद हमने जो है एटमॉस्फेयर की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। तो आपका उसमें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, एटमॉस्फेयर के लेयर से काफ़ी क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उन सब चीज़ों को हमने जो उस वीडियो में आपका जो कवर अप कर लिया। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है आपका जो सोलर रेडिएशन है, इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, आज उनके बारे में जब डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आप लोग स्किप ना करिएगा, लास्ट तक देखिएगा। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताऊंगा इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक हमारा सोलर रेडिएशन क्या होता है। सोलर रेडिएशन क्या होता है आपका जो है सन से जो आपका जो है जो हमारा रेज निकलता है, उसमें क्या होता है आपका एनर्जी होता है। वो एनर्जी जो क्या करता है हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी आपके जो फिजिकल प्रोसेस हो रही हैं, उन फिजिकल प्रोसेस के लिए क्या आपका जो एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है। वो नहीं, अगर सोलर रेडिएशन नहीं है तो हमारे जो एटमॉस्फेयर में जो भी फिजिकल प्रोसेस हो रही हैं वो कंप्लीट नहीं हो सकती। ठीक है, इसके अलावा जो पौधों में फोटोसिंथेसिस हो गया, इवापोरेशन हो गया, एयर की हीटिंग हो गई या सॉइल की हीटिंग हो गई, ये सभी प्रोसेस क्या आपके सोलर रेडिएशन पर ही डिपेंडेंट है। ठीक है, तो सोलर रेडिएशन आपका जो एक इंपॉर्टेंट रोल आपको जो प्ले करता है। ठीक है, सोलर रेडिएशन की हम डिफिनेशन की बात करें तो डिफिनेशन हम नोट कर लेते हैं। सोलर रेडिएशन क्या होता है आपका, सोलर रेडिएशन नोट कर लीजिए आप लोग। सोलर रेडिएशन क्या होता है? सोलर रेडिएशन इट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, इट इज द सोर्स ऑफ energy, it is a source of energy for all physical process in atmosphere, for all physical process in atmosphere, ओके। एटमॉस्फेयर में जो भी हमारे फिजिकल प्रोसेस हो रही हैं उनके लिए क्या आपका जो एक एनर्जी के सोर्स के रूप में काम करता है आपका जो सोलर रेडिएशन। ठीक है, सोलर रेडिएशन बात करते हैं आपको जो सन से जो है पर मिनट कितना आपका एनर्जी इमिट होता है, मतलब कितना एनर्जी आपका जो बाहर निकलता है। तो एनर्जी इमिटेड बाय सन कितना होता है आपका 1.94 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ओके, इतना आपका जो एनर्जी आपका जो सन के द्वारा एक मिनट में आपका जो एनर्जी आपका जो निकलता है। ठीक है, इसे हम जो है सोलर कांस्टेंट भी बोलते हैं, सोलर कांस्टेंट भी बोलते हैं। एग्जाम में डायरेक्टली आपका जो पूछ सकता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट, तो आपका 1.94 या ऐसे हम जो 2 भी कह सकते हैं क्लियर फिगर में। इसके अलावा इसकी यूनिट आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि यूनिट क्या होता है आपके सोलर कांस्टेंट की, तो कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट इसकी जो यूनिट होती है। ओके, ये वो तो चीज़ें हो गई, हमने सोलर रेडिएशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा। अब बात करते हैं सोलर रेडिएशन का कैसे कैसे आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कितना आपका जो है सरफेस के द्वारा एब्जॉर्ब होता है, कितना उसका जो है रिफ्लेक्शन होता है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए ये हमारा जो आपका ये इनकमिंग रेडिएशन हो गया, टोटल इनकमिंग रेडिएशन। ओके, इनकमिंग रेडिएशन हो गया, कितना आपका इनकमिंग रेडिएशन जो सन से आ रहा है, मान लीजिए वो आपका टोटल आपका 100% है। ठीक है, इसके बाद आपका जो ये आपका एब्जॉर्ब होगा आपका अर्थ सरफेस के कारण द्वारा, एब्जॉर्ब बाई अर्थ सरफेस के द्वारा कितना ये एब्जॉर्ब होगा, तो अर्थ सरफेस के द्वारा आपका जो 51% आपका जो है अर्थ सरफेस को एब्जॉर्ब कर लेगा। इसके अलावा जो आपका एटमॉस्फेयर इसको कितना एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब बाय एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर के द्वारा ये आपका जो एब्जॉर्ब हो जाएगा 19% आपका जो एटमॉस्फेयर के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसके अलावा जो इसका जो रिफ्लेक्शन होगा, देखिए रिफ्लेक्शन इसका जो आपके एटमॉस्फेयर के कारण हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका एटमॉस्फेयर के कारण। ठीक है, एटमॉस्फेयर के कारण आपका जो रिफ्लेक्शन इसका हो जाएगा 6%। ओके, 6% हो गया रिफ्लेक्शन एटमॉस्फेयर के कारण। इसके अलावा आपका जो है कुछ क्लाउड्स के द्वारा भी होगा, क्लाउड्स के द्वारा कितना रिफ्लेक्शन होगा आपका, तो क्लाउड के द्वारा रिफ्लेक्शन कितना होगा आपका, क्लाउड्स के द्वारा जो रिफ्लेक्शन होगा आपका 20%, क्लाउड्स के द्वारा रिफ्लेक्शन 20% हो गया। इसके अलावा आपका जो है कुछ इसमें आपका जो है रिफ्लेक्शन होगा आपका
अर्थ सरफेस के द्वारा, जो आपका अर्थ सरफेस पे आपका रिफ्लेक्शन बाई अर्थ सरफेस, मतलब अर्थ सरफेस पे जो रेज आपके जो पड़ेंगी उसके बाद वो रिफ्लेक्ट होंगी, तो वो कितना रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन बाई अर्थ सरफेस कितना होगा आपका, ये आपका 4%। ओके, ये आपका 4%। ठीक है, देखिए ये आपका जो रेडिएशन का आपका टोटल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। देखिए 19% आपका जो एब्जॉर्ब होगा एटमॉस्फेयर आपका क्या है उसको एब्जॉर्ब कर ले। ओके, 51% आपका जो एब्जॉर्ब हो गया आपका जो है अर्थ सरफेस के द्वारा आपका जो एब्जॉर्ब हो गया। ओके, इसके बाद एटमॉस्फेयर में जो भी आपके जो कुछ पार्टिकल्स होंगे उनके द्वारा क्या होगा, आपका जो रेडिएशन का जो रिफ्लेक्शन हो जाएगा वो कितना होगा आपका जो 6%। ओके, 6% आपका एटमॉस्फेयर के कारण जो है रिफ्लेक्शन हो जाएगा। इसके बाद आपके जो क्लाउड्स होंगे, क्लाउड्स में जो कितना रिफ्लेक्शन होगा आपका जो 20% हो जाएगा। इसके बाद आपका जो अर्थ सरफेस के द्वारा जो आपका अर्थ सरफेस पे आपका रेडिएशन मतलब रेज जो आएंगी उसके बाद वो रिफ्लेक्ट होंगी, वो कितना होगा आपका जो 4%। तो एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि अर्थ सरफेस के द्वारा आपका रेडिएशन कितना एब्जॉर्ब होता है, तो 51%, या एटमॉस्फेयर के द्वारा तो 19%। ऐसे क्वेश्चन आपको जो एग्जाम में पूछता है। ठीक है, ये चीज हो गया। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं आपके जो फॉर्म्स ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन के क्या क्या फॉर्म्स हैं आपका, दो डायरेक्ट रेडिएशन होता है आपका, डिफ्यूजिव रेडिएशन होता है, इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ रेडिएशन। ओके, यहाँ पे नोट करिए आप लोग, फॉर्म्स ऑफ रेडिएशन। देखिए सबसे पहला जो इसमें आपका पॉइंट है आपका डायरेक्ट रेडिएशन। डायरेक्ट रेडिएशन क्या होता है, डायरेक्ट रेडिएशन बताते हैं इसको। देखिए डायरेक्ट रेडिएशन क्या होता है आपका, जो अर्थ सन से जो भी हमारा जो रेडिएशन आया, जो हमारे अर्थ सरफेस के द्वारा जो रिसीव किया गया उसमें कोई चेंजेस नहीं आया, ना उनमें कोई रिफ्लेक्शन हुआ, वो आपका जितना अर्थ के द्वारा जो आपका जो रेडिएशन आया और हमारे अर्थ सरफेस पे रिसीव हुआ उसको बोले आपका जो डायरेक्ट रेडिएशन। लिखिए यहाँ पे नोट, डिफिनेशन नोट लीजिए आप लोग। इट इज द रेडिएशन, it is the radiation received directly by the earth from sun, directly from sun by the earth surface, from sun by the earth surface. Okay, जो हमारा जो सन की तरफ जो आपका जो रेडिएशन निकला वो हमारे अर्थ सरफेस की तरफ से एब्जॉर्ब किया गया, रिसीव जितना रिसीव अमाउंट में रिसीव किया उसको बोलते हैं आपका जो डायरेक्ट रेडिएशन। ठीक है, डायरेक्ट समझ में आया आपको। डायरेक्ट रेडिएशन में बात करें आपका जो फोटो आपके परसेंटेज ऑफ फोटो एक्टिव रेडिएशन, परसेंटेज ऑफ फोटो एक्टिव रेडिएशन, PAR इसको बोलते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। अभी के लिए बस इतना जाने आप लोग, परसेंटेज ऑफ PAR कितना होता है आपका फोटो एक्टिव रेडिएशन, तो ये आपका जो होता है आपका 42%। ओके, डायरेक्ट रेडिएशन में आपका जो है PAR की वैल्यू क्या होती है आपकी, जो आपकी 42%। क्लियर। इसके बाद दूसरा आपका आता है डिफ्यूज रेडिएशन। डिफ्यूज रेडिएशन क्या होता है, देखिए डिफ्यूज रेडिएशन क्या होता है आपका, जो हमारे अर्थ सन से जो हमारा रेडिएशन आ रहा है, ठीक है, वो एटमॉस्फेयर में जो भी आपके जो पार्टिकल्स आपके जो सस्पेंडेड फॉर्म में है, घुले हुए हैं, तो उन पार्टिकल की तरफ जो हमारा जो रेडिएशन आपका जो क्या होता है रिफ्लेक्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं आपका जो डिफ्यूज रेडिएशन। वो पार्टिकल्स हो सकते हैं आपके जैसे क्लाउड्स भी हो सकता है, ठीक है, उनके क्या जो रेडिएशन हमारा जो रिफ्लेक्ट हो रहा है उनको बोलते हैं आपका डिफ्यूज रेडिएशन। तो लिख लीजिए आपको, डिफ्यूज रेडिएशन क्या होता है, रेडिएशन स्कैटर्ड बाई सस्पेंडेड पार्टिकल। सस्पेंडेड मतलब आपके जो घुले हुए आपके जो एटमॉस्फेयर में जो एयर में आपके जो घुले हुए हैं उन पार्टिकल्स की तरह जो स्कैटर्ड होता है, जो बिखराव हो जाता है। रेडिएशन स्कैटर्ड बाय द सस्पेंडेड पार्टिकल्स कॉल्ड डिफ्यूज, सस्पेंडेड पार्टिकल्स कॉल्ड डिफ्यूज रेडिएशन। ओके, ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, डिफ्यूज रेडिएशन क्या होता है। ठीक है, डिफ्यूज रेडिएशन के बात करते हैं आपका जो आपके PAR की वैल्यू कितना परसेंटेज होता है आपका जो PAR का इसमें। तो ये आपका जो इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में बार बार पूछता है आपका जो PAR वैल्यू कितना होती है आपके डायरेक्ट में और आपके जो डिफ्यूज में।
तो डिफ्यूज्ड में आपके देखिए कितना होता है आपका परसेंटेज, आपका पी आर कितना होता है आपका 65%। कितना होता है आपका जो है 65%, ठीक है। या एग्जाम ऐसे पूछ सकता है कि पी आर परसेंट आपका जो फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन आपका जो है वो किस में ज़्यादा होता है, तो आपका डिफ्यूज रेडिएशन में आपका जो है पी आर फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन आपका जो है ज़्यादा होता है, 65% होता है। ओके, डिफ्यूज रेडिएशन और डायरेक्ट रेडिएशन दो हमने क्लियर कर ली। ओके, तीसरा आपका आता है, तीसरा हम बात करें आपका जो एल्बेडो क्या होता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। तीसरा आपका क्या होता है आपका एल्बेडो। ओके, एल्बेडो क्या होता है आपका जो हमारा जो रेडिएशन आया, जो सन की तरफ जो रेडिएशन आ रहा है हमारे अर्थ सरफेस पे पड़ने के बाद आपको उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, वो आपका रेज आए और डायरेक्टली वो आपके जो रिफ्लेक्ट हो गई, उसको बोलते हैं आपका जो एल्बेडो बोलते हैं। एल्बेडो क्या होता है नोट कर लीजिए आप लोग, सोलर रेडिएशन दैट इज रिफ्लेक्टेड, सोलर रेडिएशन that is reflected without any change. Okay, बिना उसमें कोई परिवर्तन हुए अगर जो आपका जो रेडिएशन आपका जो आपका रिफ्लेक्ट हो जा रहा है उसको बोलते हैं आपका जो है एल्बेडो। क्लियर हुआ, एल्बेडो समझ में आया आपको। इसके बाद हम बात करते हैं आपका जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या होता है। नेक्स्ट आपका जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या होता है आपका, देखिए ये भी अच्छा है, बिल्कुल इजी। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या होता है, देखिए जो रेडिएशन आया हमारे अर्थ सरफेस ने एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने के बाद जो आपका जो इमिट किया हमारे अर्थ सरफेस ने रेडिएशन को, वो चीज कहलाती है आपका जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। एल्बेडो में क्या था कि रेडिएशन आया, एब्जॉर्ब नहीं हुआ, वो जैसे आया, जैसे मान लीजिए आपके रेडिएशन आया ऐसे, वो तुरंत डायरेक्टली ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया तो वो आपका एल्बेडो हो गया। लेकिन जब रेडिएशन एब्जॉर्ब, अर्थ सरफेस जो हमारा अर्थ सरफेस है इसमें एब्जॉर्ब होने के बाद आपका जो रिफ्लेक्शन होगा उस चीज को बोलते हैं आपका जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। क्लियर, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या होता है इसमें नोट लीजिए आप लोग। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या होता है, द सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय द अर्थ, सोलर रेडिएशन absorbed by earth and emit back called terrestrial radiation। ओके, इसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो भी हमारा जो रेडिएशन क्या होता है जो एब्जॉर्ब और सरफेस के तरह एब्जॉर्ब हुआ, उसके बाद वो आपका जो इमिट बाहर निकला, इमिट मतलब होता है आपका जो बाहर निकलना, ठीक है। एब्जॉर्ब के बाद फिर से आपका जो अगर रिफ्लेक्ट हो रहा है उस चीज को बोलता है आपका जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। क्लियर, टेरेस्ट्रियल आपका जो रेडिएशन समझ में आ गया। नेक्स्ट आपका इमिट बाय कार्ड टेस्ट। ओके, नेक्स्ट आपका होता है आपका पीएआर। अब पीएआर आप लोग देख सकते क्या होता है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, ठीक है। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन क्या होता है आपका कि जो रेडिएशन का जो पार्ट, सोलर रेडिएशन का जो पार्ट हमारे पौधों की द्वारा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो आपका जो यूटिलाइजेशन जो रहा है, मतलब प्रयोग कर लिया जा रहा है, उसको बोलते हैं आपका जो पीआर, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन उसको बोलते हैं। वो पार्ट सोलर रेडिएशन का वह पार्ट जो हमारे पौधों के द्वारा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज कर लिया जाता है, उसको हम जाकर फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन बोलते हैं, ठीक है। लिख लीजिए आप लोग, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होता है ग्रीन प्लांट यूज part of solar radiation, plant use part of solar radiation, so part of solar radiation in a process of photosynthesis, ओके। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो आपका जो है हमारा रेडिएशन यूज हो रहा है उसको बोलता है आपका जो फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। क्लियर हो गया, ये हमने आपके रेडिएशन के बारे में पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं आपके जो मेजरमेंट क्या आता है, आपके उसके अलग अलग इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, ठीक है। देखिए
एक आपका जो है 4 हो गए ना, एक और आपका होता है आपका, उसको बोलते हैं आपका टोटल रेडिएशन, टोटल और ग्लोबल रेडिएशन। देखिए तो ग्लोबल रेडिएशन ये कुछ नहीं है आपका, देखिए हमारा जो आपका डायरेक्ट रेडिएशन है और आपका जो डिफ्यूजिव रेडिएशन है, उन दोनों के सम को बोलते हैं आपका जो टोटल या ग्लोबल रेडिएशन। इसको लिख देते हैं आप लोग सम ऑफ डायरेक्ट रेडिएशन एंड डिफ्यूजिव रेडिएशन। ओके, तो डिफ्यूजिव रेडिएशन और डायरेक्ट रेडिएशन के सम को क्या बोलते हैं आपका जो है ग्लोबल रेडिएशन। ओके, इसके बाद अब हम बात करते हैं आपके यूनिट्स के बारे में। मेजरमेंट यूनिट क्या होती है आपकी, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में बार बार पूछा है क्वेश्चन। मेजरमेंट यूनिट क्या होती है आपकी, देखिए सबसे पहले देखिए हम आपके एसआई मतलब एसआई यूनिट की बात करें। एसआई यूनिट क्या होती है आपकी, आपके सोलर रेडिएशन की एसआई यूनिट ऑफ सोलर रेडिएशन। तो एसआई यूनिट ऑफ सोलर रेडिएशन, सोलर रेडिएशन की एसआई यूनिट क्या होती है आपकी, वाट पर मीटर स्क्वायर। क्या होती है आपकी, वाट पर मीटर स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट आपका नोट कर लीजिए एक क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद सीजीएस आपका जो सीजीएस आपका सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली में, आपका सीजीएस सिस्टम में क्या होता है आपका यूनिट, सीजीएस सिस्टम में आपका जो यूनिट होता है आपका जो मैंने बताया आपका जो कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ओके, ये आपका जो आपका जो सीजीएस प्रणाली में हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारा जो आपका जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, उसकी क्या यूनिट होती है आपकी, पीएआर की यूनिट क्या होती है आपका, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछता है। तो इसकी जो यूनिट होती है आपकी आइंस्टीन होती है। ओके, आइंस्टीन, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आइंस्टीन आपको जो किसकी यूनिट है आपका जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन की। क्लियर। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपके जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं आपके रेडिएशन को मेजरमेंट में। आपके डिफ्यूजिव के लिए अलग होता है, डायरेक्ट के लिए अलग होता है, उन चीजों की बात करते हैं। आपके इंस्ट्रूमेंट कौन सा हम यूज करते हैं, मार्कर हमारा जो है इंक जिसकी खत्म हो गई तो हम जो है इसका मार्कर लेते हैं। देखिए इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं ना, इंस्ट्रूमेंट देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि डायरेक्ट रेडिएशन। देखिए हमारे पास जो पहले रेडिएशन के नाम लिखे। डायरेक्ट रेडिएशन को कौन मेजर करता है, डायरेक्ट रेडिएशन एक हो गया आपका। दूसरा आपका जो डिफ्यूजिव रेडिएशन हो गया, डिफ्यूजिव रेडिएशन हो गया। उसके बाद पीएआर हो गया, इसको कौन मेजर करता है आपका, ठीक है, पीएआर हो गया। उसके बाद इंफ्रारेड, उसके बाद टोटल इनकमिंग रेडिएशन, ठीक है। तो ये चीजें होंगी, ठीक है। इसके बाद इसके चीजें हो गई आपकी, ये आपके 4 हो गए इंस्ट्रूमेंट बता देते हैं। देखिए डायरेक्ट जो रेडिएशन होता है, डायरेक्ट रेडिएशन को जो मेजर करता है आपका जो पैरेलियोमीटर। पैरेलियोमीटर ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसे नोट के लिए आप लोग। पैरेलियोमीटर होता है आपका। डिफ्यूजिव रेडिएशन को जो मेजरमेंट करता है आपका शेडिंग पैरानोमीटर, शेडिंग पैरानोमीटर, शेडिंग पैरानोमीटर किसके लिए यूज करता है, डिफ्यूजिव रेडिएशन के लिए। फोटो एक्टिव रेडिएशन के लिए हम जो क्वांटम सेंसर यूज करते हैं। ये आपके इंस्ट्रूमेंट हैं, बार बार इसमें पूछता है एग्जाम में। डायरेक्ट रेडिएशन के लिए क्या यूज करते हैं, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन के मेजरमेंट के लिए क्या यूज करते हैं, ये चीजें हैं। टोटल इनकमिंग रेडिएशन जो होता है आपका, उसको बोलते हैं आपका जो टोटल इनकमिंग रेडिएशन आपको क्यों मेजर करता है आपका जो पैरानोमीटर, ठीक है, ठीक है, पैरानोमीटर यूज करता है। उसके बाद आपके जो सनसाइन आवर्स को, जो सनसाइन जो हमारा आवर होता है, कितने आवर हमारा सनसाइन है, उसको जो हम किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर करते हैं आपकी, तो कैंपबेल स्टॉक सनसाइन रिकॉर्डर, कैंपबेल सनसाइन रिकॉर्डर। ओके, कैंपबेल सनसाइन रिकॉर्डर हमारे इंडिया में यूज किया जाता है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। कैंपबेल सनसाइन रिकॉर्डर आपका सनसाइन आवर्स को मेजर करता है। तो ये चीजें हो गई। और एक आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका जो है कि प्लांट की ग्रोथ के लिए कौन सी आपकी जो लाइट आपकी जो ज़्यादा सुटेबल होती है, वो होती है आपकी रेड। ओके, ये क्वेश्चन। तो ये सारी जो आपने सोलर रेडिएशन के बारे में पढ़ा,
इसमें हमने काफ़ी क्वेश्चन भी कवर किए। ये आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं ये सभी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछ जाते हैं। इसके अलावा PAR परसेंटेज कितना, डायरेक्ट में क्या होता है, डिफ्यूजिव में क्या होता है, तो ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसे ध्यान से पढ़िएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल का आप हमारे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।